नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, यह जॉब कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत गरियाबंद में सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी भृत्य, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चौकीदार, फर्राश, स्वीपर के नियमित रिक्त पदों की सीधी भर्ती किए जाने के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक आमंत्रित किया गया है। इसके लिए आप लोग गरियाबंद.gov.in में जाकर अधिक जानकारी देख सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाइट गरियाबंद.gov.in में अपलोड है। कार्यालयीन समय पर कार्यालय के सूचना पटल पर भी इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें यह आवेदन राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, भू अभिलेख गरियाबंद के तरफ से है। इसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी में भृत्य है, प्रोसेस सर्वर है, चौकीदार, फर्राश, अर्दली, स्वीपर के रिक्त पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जिसको आप दिनांक 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक गरियाबंद.gov.in में जाकर देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु आवेदन करते समय वरीयता क्रम में पदों का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए जाने पर वरीयता के आधार पर पदों का आवंटन किया जाएगा। पदों का विवरण किस प्रकार से है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पद नाम सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया गया है, जिसके लिए कुल जो रिक्त पद हैं वह है 23। इसके लिए वेतन लेवल 4 रहेगा। इसमें जिला प्रशासन के 21 पद और भू अभिलेख के 2 पद हैं। इसमें अनारक्षित में 10 पद है, अनुसूचित जाति में 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 23 पद हैं। मुक्त में अनारक्षित में 7 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए अनारक्षित में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 पद, भूतपूर्व सैनिक में अनारक्षित में 1 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद। विशेष पिछड़ी जाति के लिए कोई पद नहीं है। दिव्यांग जन के लिए यहाँ पे 1 पद जो है आरक्षित है। 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए बैकलॉग में और अनारक्षित से, और 1 पद भूतपूर्व सैनिक बैकलॉग अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर है। अब आगे पद का देखते हैं। दूसरा पद है यहाँ पे स्टेनो टाइपिस्ट। इसके लिए भी वेतन लेवल यहाँ पे 4 रहेगा। इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 6 है। अनारक्षित में 2, अनुसूचित जनजाति में 3, पिछड़ा वर्ग में 1। इस प्रकार से कुल 6 पद हैं। अनारक्षित में मुक्त में 2 पद और अनुसूचित जनजाति में 3 पद और 1 पद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी प्रकार से अगला जो पद है वह है वाहन चालक। इसके लिए भी आपका वेतन लेवल जो है 4 रहेगा। इसमें जो कुल रिक्त पदों की संख्या है वह है 8। इसमें अनारक्षित में 3 पद हैं, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 3 पद है और पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। ये सभी जो पद हैं वो मुक्त के लिए हैं। अनारक्षित में 3 है, 1 पद अनुसूचित जाति का, 3 जनजाति का और 1 है पिछड़ा वर्ग का। अब आगे देखते हैं भृत्य। भृत्य के लिए जो टोटल पद है वह 12 पद है और इसके लिए वेतन लेवल जो है 1 है। इसमें अनारक्षित में 6 पद है, अनुसूचित जाति 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है और 1 पद है पिछड़ा वर्ग का। इसमें मुक्त में अनारक्षित में 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, जनजाति के लिए 3 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। महिलाओं के लिए अनारक्षित में 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। अगला पद है प्रोसेस सर्वर। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या 8 है। इसके लिए भी वेतन लेवल जो है 1 रहेगा। इसमें अनारक्षित में 3 पद, अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 3 पद और पिछड़ा वर्ग में 1 पद। टोटल जो है 8 पद हैं। सभी पद जो है मुक्त के लिए हैं। इसी प्रकार से अर्दली, इसके लिए भी वेतन लेवल 1 रहेगा। इसमें जो कुल रिक्त पदों की संख्या है वह 3 है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। इसी प्रकार से जो है अगला पद है वह है चौकीदार। इसमें कुल पदों की जो संख्या है वह 9 पद रिक्त है। इसके लिए भी वेतन लेवल 1 रहेगा।
इसमें जो है अनारक्षित में 4 पद, अनुसूचित जाति में 1, जनजाति में 3 और पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। मुक्त में अनारक्षित में 3 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है और पिछड़ा वर्ग में 1 है। अनारक्षित में 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पद नाम फर्रास का 3 पद है, इसमें वेतन लेवल 1 रहेगा। ये जो है अनारक्षित में 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 1 और पिछड़ा वर्ग में 1, ये सारे पद जो हैं मुक्त के लिए है। इसी प्रकार से स्वीपर के लिए भी यहाँ पे कुल जो है रिक्त पदों की संख्या 1 है। इसके लिए जो टोटल पद है, अनारक्षित में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। टोटल यहाँ पे 3 पद है। ये सभी पद जो है मुक्त के लिए हैं। यहाँ पर इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें दी गई है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ जिले के किसी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। SC, ST, OBC आवेदकों को स्थायी जाति प्रमाण का दस्तावेज भी सत्यापन के समय में प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा दी गई है। यहाँ पर अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नियमानुसार आयु सीमा में अधिकतम छूट के बाद 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह नियुक्ति स्थायी नियुक्ति है जो कि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी। इसके लिए प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% का स्टाइपेंड दे होगा। अब हम लोग शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना मांगा गया है। अगर आपने पुरानी पद्धति से पढ़ाई की है तो स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र और हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इसके लिए आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए भी सेम है, 12वीं पास है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग होना चाहिए और शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र और गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। वाहन चालक के लिए 8वीं पास होना चाहिए और 4 पहिए वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी पद भृत्य, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चौकीदार, फर्रास के लिए योग्यता कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आपने ग्रेडिंग सिस्टम से आपको प्राप्तांक मिला हुआ है तो उस प्राप्तांक को प्रतिशत में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना है, जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय जो है अंतिम निर्णय होगा। अब अपन देखते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया पृथक से जारी किया जाएगा। सबसे पहले चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा के आधार पर मेरिट के माध्यम से किया जाना है। मतलब इसका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा हो सकता है, कौशल परीक्षा और अर्कारी परीक्षा के मेरिट के माध्यम से किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी प्रकार अनुचित माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी या अनावश्यक दबाव डालने पर जो उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। इतनी जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों। इसके लिए जो चयन प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, इसके लिए पृथक से यहाँ पे और जारी किया जाएगा कि आपका लिखित परीक्षा होना है कि नहीं होना है या यह परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। इसके लिए एक और जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।